आइए हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक पायदान आगे बढ़ाते हैं। हमारे पोस्टर में कोने में नाम लिखा है राम और राहुल, दोनों एक साथ। मुझे समझ में नहीं आया कि बचपन में राम राहुल इनका नाम रख दिया गया कि बड़े होने पे रखा गया, पर राम राहुल टुंडला से। टुंडला एक ऐसी जगह जहाँ जंक्शन तो है ही, क्योंकि शताब्दी 2 मिनट के लिए वहाँ भी रुकती है, और कब रुकती है कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता। लेकिन हमारे इतिहास का बहुत बड़ा केंद्र है। आज भी वहाँ पर आप जाइए तो लगेगा कि आप ब्रिटिश युग में आ गए हैं। टुंडला से हमारे बीच हैं राम राहुल जी। इनको आप राम की तरह भी सुन सकते हैं और राहुल की तरह भी सुन सकते हैं। श्री राम राहुल जी। मंच को नमन करते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूं। ये कार्यक्रम भीड़ के हिसाब से कैसा भी हो, लेकिन आज ये कार्यक्रम मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। पहली बात, बिल्कुल मैं सत्य बात बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मैं किसी IAS अधिकारी के संचालन में पहली बार काव्य पाठ कर रहा हूं। और दूसरी मेरी उपलब्धि, अपनी हंसने की बात नहीं है, दूसरी उपलब्धि मेरी ये है कि यहाँ के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, वो देश के ही नहीं दुनिया के कवि हैं। बहुत साल पहले, लगभग 20-22 साल पहले मुझे उनका सानिध्य मिलता रहा है। आज बड़े लंबे अंतराल के बाद आज मुझे उनका सानिध्य मिल रहा है, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये 15,000 वाला पर्स आप ही का था क्या? असल में क्योंकि 20 साल में मंचों से दूर रहा और इसलिए मेरी अस्थाना जी से कोई मुलाकात नहीं हो पाई, कोई सानिध्य उनका नहीं मिला। बहुत बहुत बधाई। संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे IAS साहब। और यहाँ पर स्वर्गीय श्री शीतला प्रसाद जी शुक्ल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनकी स्मृतियों को याद किया जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम ऐसे परिवार हैं जो अपने बुजुर्गों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन साहब, मेरा एक दावा है कि जो समाज अपने बुजुर्गों को भूल जाता है, उस समाज का सम्मान भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। और शुक्ल जी के परिवार के लोग आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मैं उनको सभी कवियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। सम्मान में क्या पढ़ना चाहता हूं साहब, उनकी पूजा करना चाहता हूं। निश्चित रूप से जिस महापुरुष ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ किया है, तो वो निश्चित रूप से पूजा के योग्य हैं। इसलिए मैं उनकी 4 पूजा की पंक्तियां उनके सामने पढ़ना चाहता हूं। और मेरी पूजा तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप सब लोगों का तालियों से उसका अभिषेक नहीं होगा। मैं कविता पढ़ूंगा तो आप ताली बजाएं न बजाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं पूजा की पंक्तियां पढ़ रहा हूं तो एक भी मेरे सामने जितने भी महानुभाव बैठे हैं, किसी का हाथ बंधा नहीं रहना चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। भ्रष्ट आचरण डोलता है चहूं और यहाँ ऐसे में प्रकाश पुंज फिर से जलाइए। और जातिवाद, धर्मवाद और वर्गवाद छोड़ नारा एक बार जय हिंद का लगाइए। कि देश हेतु खुद को मिटाया जिस मानव ने, उसी देवदूत के आदर्श अपनाइए। और राष्ट्र सारा होगा धन्य देख के दोबारा तुम्हें, एक बार फिर से शीतल प्रसाद आइए। एक बार फिर से शीतल प्रसाद आइए। एक बार फिर से शीतल प्रसाद आइए। और साहब, हमारे संचालक जी अच्छा संचालन कर रहे हैं, और हो सकता है मेरी भूल हो, उनको नौकरी में जिस जगह होना चाहिए था शायद वो नहीं है। इसलिए मैं 4 पंक्तियां इनके सम्मान में भी पढ़ना चाहता हूं। और आपको लगे कि हाँ ये बात मैंने सही कही है, तो हमारे जो संचालक जी हैं उनके सम्मान में आप ताली बजाएं। सुनिए साहब। अपनों के लिए कण जैसे दानी हो गए, साहित्य के निराला महाज्ञानी हो गए। बेगाना हो के ये
तो कुछ इस तरह हुए, सब कुछ लुटा के जैसे आडवाणी हो गए, सब कुछ लुटा के जैसे आडवाणी हो गए। और साहब विपिन शर्मा जी अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मेरा एक मानना है प्यार और मोहब्बत की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उनको निभाना उतना ही ज्यादा कठिन है। विपिन भाई सुनो जरा, मुझे एक अच्छे कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि अंगूठी से नहीं निभती नगीने टूट जाते हैं, लहर के खेल में अक्सर सपीने फूट जाते हैं। मोहब्बत है बहुत आसान, जब चाहो तो कर लेना, मोहब्बत को निभाने में पसीने छूट जाते हैं, मोहब्बत को निभाने में पसीने छूट जाते हैं। देखिए साहब, जब मैं जवान हुआ करता था मैं भी साहब खूबसूरत था, खूबसूरत तो खैर आज भी हूं, लेकिन समय के अनुसार मेरी पैकिंग थोड़ी खराब हो गई है। जब हम जवान थे था तमाम तरह का सौंदर्य हमारे आगे पीछे घूमता था, कुछ सौंदर्य ऐसा था जिसके आगे पीछे हम घूमते थे, लेकिन उस समय की स्थितियां आज की परिस्थितियां बन गई हैं, आज की परिस्थितियां बन गई हैं साहब। उम्र ढली तो क्या दिक्कत आई, किस तरह से जो मेरी उम्र के यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं वो इनको जरूर से इन पंक्तियों को सुनिए साहब। आपकी उम्र का कोई है ही नहीं है, सब जवान है। जवानी में लगता था, सुनाइए, जवानी में लगता था कि हमसा कोई दिलदार नहीं है, जवानी में लगता था कि हमसा कोई दिलदार नहीं है। मोहब्बत धोखा है, इसमें सच्चा प्यार नहीं है, मोहब्बत धोखा है, इसमें सच्चा प्यार नहीं है। और उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम, अब तो कोई राखी बांधने को भी तैयार नहीं है, अब तो कोई राखी बांधने को भी तैयार नहीं है। और साहब अपनी दुर्गति क्या होती है लड़कियों के सामने, सहेलियों में किलोल कर चली जाती है, सहेलियों में किलोल कर चली जाती है, दोस्तों में रस घोल कर चली जाती है, और हम पीछे मुड़कर भी देख लें तो चाचा जी नमस्ते बोल कर चली जाती है। देखिए साहब, एक दिन अस्थाना जी ने मुझे फोन किया कि वैलेंटाइन डे मनाया। मैंने इनको जवाब दिया कि ढलती उम्र में माँ भी अपनी नजर नहीं उतारती। एक समय होता है जब लड़का जवान होता है, किशोर होता है, उसके सर में दर्द हुआ, हल्का बुखार हुआ, माँ तुरंत कहती है बेटा लेट जा, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। लेकिन अपने साथ तो वैसा भी नहीं है, ढलती उम्र में माँ भी अपनी नजर नहीं उतारती, और हमें देखकर तो कोई जुल्फें तक नहीं संवारती। वैलेंटाइन डे क्या खाक मना लें हम, अब तो कोई फूल को फेंक कर भी नहीं मारती, अब तो कोई फूल को फेंक कर भी नहीं मारती। और साहब आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी के माध्यम से सुना भी होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरफा प्यार कर बैठते हैं, और उस प्यार को पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। मेरे साथ 3-4 लोगों का चित्र खींचा है, उन्हें भी एक तरफा प्यार हुआ, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं सुनिए साहब। जब एक चौकीदार को एक लड़की से एक तरफा प्यार हो जाता है तो वो किस तरह से अपनी बात करता है उससे कि तुझे मांगने को इससे फरियाद करूंगा, तुझे मांगने को इससे फरियाद करूंगा, परिवार में न कोई भी विवाद करूंगा, मिलने की चाह जब भी मेरे दिल में आएगी। अब चौकीदार के पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहा है साहब। मिलने की चाह जब भी मेरे दिल में आएगी, सीटी बजा बजा के तुझको याद करूंगा, सीटी बजा बजा के तुझको याद करूंगा। और साहब एक दरोगा जी का जब एक तरफा प्यार होता है तो दरोगा जी अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं सुनिए साहब। ददी को बिलो बिलो के मैं तो छाछ करूंगा, ददी को बिलो बिलो के मैं तो छाछ करूंगा, चरित्र तेरा कैसा भी हो जांच करूंगा,
चरित्र तेरा कैसा भी हो जांच करूंगा, मुझसे ही प्यार करने को मजबूर होगी तू, थाने बुला के रोज पूछताछ करूंगा, थाने बुला के रोज पूछताछ करूंगा, थाने बुला के रोज पूछताछ करूंगा। देखिए साहब, दुनिया का सबसे निरीह प्राणी अगर कोई है तो वो मनुष्य है, जिस बेचारे की न तो कोई घर में सुनता है, न बाहर सुनता है और न सरकार ही सुनती है। हमारी सरकार केवल महिलाओं के पीछे पड़ी हुई है। महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण, तमाम तरह की योजनाएं सब महिलाओं के उत्थान के लिए चल रही हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पुरुष वर्ग के समर्थन में पढ़ना चाहता हूं, और जो पुरुष वर्ग हैं निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे मैं समझ लूंगा वो पुरुष है ही नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, और विशेष रूप से यहाँ महिला शक्ति बैठी है, उनसे क्षमा चाहते हुए इन 4 पंक्तियों को पढ़ता हूं कि सैकड़ों झोंपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है, सैकड़ों झोंपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है, और पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। अरे साज तो मिल जाता है लेकिन आवाज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। कि ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं। और सरकार की नजर में साहब इंसान की क्या वैल्यू है कि सरकार की नजर में खोटा दाम हो गया, जीवन का हर पहलू कसेला जाम हो गया। एक राशन कार्ड था कभी अपने काम का, वो भी अब महिलाओं के नाम हो गया। क्या बात है। देखिए साहब, अभी हमने कोरोना काल देखा, उस कोरोना काल में वैसे तो हर वर्ग का नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो हमारे युवा साथियों का हुआ। एक युवा साथी से मेरी मुलाकात हो गई, मैंने कहा बेटा ये बताओ कोरोना काल में तुमने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। वो वाला सब पाया क्या, सब खोया ही खोया। उसकी जो वेदना है, वेदना में से मैंने हंसी निकालने का प्रयास किया है। सुनिए साहब कि मेरा प्यार तप के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी गोना हो गया। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया कि मेरी प्रेम गाथा फिल्मी सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमतहीन हो गई। मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए। कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। और साहब 4 पंक्तियां मैं बाबा रामदेव के लिए भी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, अंतिम 4 पंक्तियां रख दें, अंतिम रख दें तो हम लोग सब लोग सुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा रामदेव योगा सिखाते हैं। एक मेरे 80 साल के बुजुर्ग दादाजी हैं, एक दिन मुझसे बोले कि मैं तो योगा सीखूंगा। मैंने कहा 80 साल की उम्र हो गई है, योगा युवा चक्कर मत पड़ो, सबरी आत्मा निकल के बाहर आ जाएंगी, योगा के चक्कर मत पड़ो। लेकिन साहब वो नहीं माने। सुबह 5 बजे टीवी खोल के बैठ गए। उतने में बाबा रामदेव आए। बाबा रामदेव बोले कि सांस खींचो। दादा ने सांस खींच ली। फिर बोले सांस और खींचो। दादाजी ने सांस और खींच ली। इतने में सब लाइट चली गई। दादाजी सांस खींचे रहे। एंड में दादाजी भगवान को प्यारे हो गए। 10 मिनट के बाद जब लाइट आई तो बाबा रामदेव फिर आए। बोले कि इसी तरह से हम लोगों के जीवन का उद्धार कर रहे हैं। जैसा मुझे आदेश हुआ है, मात्र 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। योगा की फसल हम तो यूं ही सींच रहे हैं, राष्ट्रभक्त बन के मुट्ठी भींच रहे हैं। टीवी के आगे बैठ हम योगा में मस्त हैं, योगा के साथ बाबा माल खींच रहे हैं। योगा के साथ बाबा